आई होप हम लोग अच्छे होंगे। सर PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत है। PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में परिवार में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है या आपके एग्जाम के रिलेटेड आपके सारी चीज़ें, आपका जो भी चीज़ें एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी चीज़ें एग्जाम में किस टाइप से आता है, उस सब चीज़ें आप लोगों को कवर किया जा रहा है। तो स्टूडेंट आप बने रहिए और जो है अपने टॉपिक पर, अपने यूनिट पर हमेशा ध्यान दीजिए, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिए, जिससे कि आपका सब्जेक्ट बेहतर रहे और आप किसी भी एग्जाम में बैठे और अच्छे से फोकस करें और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता क्या रहे हैं, आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्वालिटी टूल्स के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में स्टूडेंट क्वालिटी टूल्स क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से समझा दिए हैं। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं कि जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स 5 अब क्वालिटी के मानक, जिसे क्वालिटी पैरामीटर मतलब होता है क्वालिटी के मानक 5S से। अब कहेंगे कि क्वालिटी जो है 5X क्या होता है, क्या है 5X, जो भी ये 5X दिया है, यस दिया है या क्या है, इसको कैसे जानेंगे क्या चीज़ है। तो समझिए स्टूडेंट, जो हमारा 5S होता है यह हाउस कीपिंग वस्तु सूची नियंत्रण, जिसे कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल हाउस कीपिंग। ठीक है गाइस, यह सूची नियंत्रण करता है, जिससे यह क्रमबद्ध या तरीके से सुधार क्रिया हेतु आधारभूत तकनीकी के संपर्क में सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड कंट्रोल किया जाता है। अब समझते हैं 5S किस तरीके से बना। पहले 1S 2S 3S 4S 5S, यहाँ तक बनाने के लिए पहले हम फर्स्ट स्टेप हमारा है, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इसे क्या है, इसे कहते हैं 1S। ठीक है, 1S क्या है इसको जानते हैं। 1S को शहरी इसे कहते हैं शेरी मीन्स सॉर्ट आउट। नोट करते चलिए गाइस, जो चीज़ बताओ जो नोट करते चलिए। शहरी मीन्स सॉर्ट आउट। ओके गाइस, अब इसे हिंदी क्या कहेंगे, या इसका नाम है शहरी, इसे कहते हैं शहरी। यह क्या है, यह सही एवं आवश्यक वस्तुओं को रखना तथा अनावश्यक वस्तुओं को हटा देने का प्रयास करता है, जिसे फर्स्ट यस में रखा जाता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट वक्त है नेक्स्ट 2S। क्या है 2S स्टूडेंट, क्या है 2S को कहते हैं सेक्सियो मीन्स क्लीन अप। लिख लीजिए, जो चीज़ें बताओ उसको नोट करते रहिए गाइस। नोट करते हैं क्लीन अप। अब इसे हिंदी क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हिंदी में कहते हैं शीशो। क्या शीशो मतलब यह होता है, शीशो का अर्थ यह होता है कि सही एवं आवश्यक वस्तुओं को रखना तथा अनावश्यक वस्तुओं को हटा देना, या क्या है यह शैली। अब जो रहता है इसका नाम है शीशो। शीशो क्या है, शीशो एक ऐसा जो कि यह कार्य क्षेत्र व मशीनरी की सफाई की व्यवस्था से नियंत्रण करता है, इसे शीशो कहते हैं। तो गाइस, अब थर्ड में सेक्शन मीन्स रेंज, यह क्या है, जिसे 3S है। 3S किसे कहते हैं, 3S में यह आता है स्टूडेंट की जो हमारा सैटन, या क्या 3S में सैटन आता है। लिख लीजिए
सर्टेन मीन्स रीजन्स, जिसके कहते हैं सर्टेन के आवश्यक सभी रीजन्स वस्तुओं को उसके लिखित या निश्चित स्थान पर व्यवस्थित करना होता है, उसे सेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 4S। अब 4S क्या कहेंगे स्टूडेंट? 4S को कहते हैं सिकेट। ठीक है, अब सिकेट क्या होता है? सिकेट वह होता है जो कि वह युक्ति है जो तीनों यश को कार्य जिम्मेदारी प्रदान करता है। क्या कार्य जिम्मेदारी प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 5S। नेक्स्ट जो है हमारा 5S। अब 5S की क्या बोलेंगे स्टूडेंट? 5S को बोलते हैं सिट, सुख, मीन्स डिसिप्लिन। लिख लीजिए, नोट करते चलिए गाइस, जो चीजें बताया जाए। सिट, सुख, मीन्स डिसिप्लिन। ओके गाइस, डिसिप्लिन। ओके, इस तरीके से सारा चीज़ों का किया जाता है। 5 है, इसका अर्थ होता है हिंदी में, इसका अर्थ होता है क्या स्टूडेंट? सिट। सिट माने झुको, सिट झुको। इसका सही तरीके से कार्य को करना तथा पुराने अव्यवहारिक तरीके से छोड़ना होता है। सही तरीके से वर्क करना और पुरानी चीज़ों का अव्यवहार करना, मतलब कि उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आपको बताएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट नोट कर लिए टॉपिक आपका काइजन। अब काइजन किसे कहते हैं? व्हाट इज काइजन? काइजन क्या है? काइजन सबसे समझते हैं। काइजन जो कि जापानी शब्दों से मिलकर बना होता है। कैसे, किन शब्दों से? जापानी शब्दों से मिलकर बना होता है। काइजन का जो है संधि विच्छेद करेंगे के प्लस क्या हो जाएगा? जिन। के प्लस जिन। ठीक है, काइजन इस तरीके से भी लिखना है। काइजन के प्लस जिन, ये क्या है? काइजन। दो शब्दों से मिला है जिसे हम कहते हैं काइजन। ठीक है, काइजन का तात्पर्य यह होता है चेंज। क्या होता है स्टूडेंट? चेंज, यानी कि परिवर्तन। ओके गाइज, कै का तात्पर्य यह होता है कि परिवर्तन। परिवर्तन माने थे चेंज। ओके गाइज, कै मतलब परिवर्तन या चेंज। ओके, अब देखा जाता है जिन का मतलब क्या होता है? जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का तात्पर्य क्या होता है? जिन का तात्पर्य होता है बेटर। बेटर माने बढ़िया। ओके गाइज, तो नोट करते रहिए। जिन का तात्पर्य यह होता है स्टूडेंट कि बेटर। बेटर माने अच्छा या बढ़िया। बेटर माने गुड, ठीक या अच्छा। ठीक, जिन का मतलब होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप समझते हैं, यानी कि चेंज फॉर द बेटर इज कॉल्ड काइजन। यानी चेंज फॉर द बेटर इज कॉल्ड काइजन। काइजन के बढ़िया मतलब यह होता है बढ़िया के लिए परिवर्तन करना, मतलब काइजन कहलाना। ठीक है, परिवर्तन करना, गुड, बेटर, इस तरीके से परिवर्तन अगर होता है तो वहाँ पर हमारा काइजन कहलाता है। ओके गाइज, तो स्टूडेंट आप लोगों को आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं, काइजन जापानी एक शब्द है। काइजन क्या है? काइजन जापानी एक वर्ड है जो लगातार सुधार की प्रक्रिया को निगीत करता है तथा संपूर्ण गुणवत्ता, क्वालिटी प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए आसान रहता है। जिससे कहते हैं शॉर्ट वाटर में अगर लिखा रहेगा कि TQM, तब इसका तात्पर्य क्या समझेंगे स्टूडेंट? इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध। ओके गाइज, इस तरीके से आप लोग जानना है इसका सही तरीका। अब यह जो TQM के लिए आसान राह यह होता है इजी रोड। आसान राह मतलब इजी रोड का काम करता है। सबसे पहले
काइजन को बड़े और मध्यम आकार के संगठनों में अपनाया गया है, जिसके बाद उसकी सराहना प्राप्त रहती, जो इसे हर जगह जैसे सेवा क्षेत्र या कार्यालय या परिवार या व्यक्तिगत तौर पर अपनाया गया संकित करने वाला रिजल्ट प्राप्त हुआ, यह काइजन कहलाता है। काइजन को विचारणी रखते हुए कुछ ऐसे स्लोगन बनाए गए हैं जिन्हें आप स्थान दिखाएं, जिसे आप एक डिस्प्ले के अंतर्गत दिखा सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, अगर पूछ लिए एग्जाम में कि व्हाट इज काइजन, क्या होता है, काइजन के संदर्भित क्या होता है, यदि आपको पता है तो ऑप्शन दे देता है और आपको बताना है कौन सा अर्थ क्या होगा। तो स्टूडेंट ये चीज़ें आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि काइजन का कै प्लस जिन, ओके गाइज, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा तो आपके एग्जाम अगर पूछा रहेगा वो चीज़ें आपको आ जाएगा। समझ गए, आएगा। अब समझते हैं जैसे काइजन में किस तरीके से अच्छे परिणाम देते हैं, अच्छे रिजल्ट किस तरीके से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए अंतर्गत अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे यानी कि आयज माने जैसे आपका हो गया पी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर दे दिया पी, इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट क्या होता है, प्लेस फॉर इवनिंग इन प्लेस। ओके गाइज, जैसे प्लेस फॉर एवरीथिंग इज प्लेस। ओके गाइज, अब नेक्स्ट जो है इसका दूसरा स्टेप होता है, उसे बोलते हैं SAW। SAW का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, SAW का फुल फॉर्म होता है स्टॉप एनीथिंग रॉन्ग। क्या होता है, स्टॉप एनीथिंग रॉन्ग। अब नेक्स्ट चलते हैं SOS। क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, SOS का फुल फॉर्म होता है स्विच ऑफ समथिंग, जो हमारा सेव ऑन और समथिंग होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि सेव ए ट्री बाय सेविंग पेपर। क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण के लिए सेव ए ट्री बाय सेविंग पेपर। ओके गाइस, अब काइजन के उद्देश्य क्या होता है, काइजन के उद्देश्य यह होता है, फर्स्ट डाल दीजिए उद्देश्य नंबर फर्स्ट, यह होता है जैसे शुद्ध त्रुटि, जीरो एरर, शुद्ध त्रुटि यानी कि जीरो एरर को प्राप्त कर उसे हमेशा कायम रखे जाए, तो उसे काइजन भाषा में एक एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि एक उद्देश्य के तौर पर दिया जाता है, जो जीरो एरर को प्राप्त कर उसे हमेशा कायम रखता है यानी कि मेंटेन रखता है, वह हमारा काइजन के उद्देश्य फर्स्ट कहलाएगा। अब काइजन के उद्देश्य सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, काइजन सेकंड होता है उसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया में 30% की कमी लाकर उत्पादन को बढ़ाना। यह क्या है, काइजन के एक उद्देश्य है, एक पॉइंट है। अब काइजन के एडवांटेज क्या होता है, काइजन के एडवांटेज यानी कि लाभ, काइजन के लाभ क्या होता है, काइजन के शीघ्र रिजल्ट देता है और काइजन सभी क्षेत्रों में हानि को कम करता है और काइजन क्षेत्र का उपयुक्त में कमी लाता है। इस तरीके से काइजन उपयोग में आवश्यक होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट जो है सतत सुधार प्रक्रिया, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। ओके गाइस, लिख लीजिए, लिखिए, जो चीज टॉपिक पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनिए स्टूडेंट और लिखते चलिए, राइट करते चलिए, जिससे आपको अच्छा ही रहेगा। जैसे CIP, क्या CIP के स्टूडेंट में फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग मालूम रहते हैं, कंटिन्यूअस, नोट करते चलिए गाइस, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट
कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। ओके गाइस, इसका फुल फॉर्म होता है, किसका फुल फॉर्म होता है? TIP, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। यह क्या है स्टूडेंट? यह एक ऐसा प्राकृत सिस्टम है जिसे कहते हैं प्राकृत सिस्टम, यानी कि प्रणाली की यह आवश्यक अवधारणा थी कि एक बार में इसकी क्वालिटी का स्तर प्राप्त कर लेने के बाद कंपनी सफल हो जाती है। अगर इसकी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को अगर प्रक्रिया सही अवधारणा प्राप्त कर लेती है तो अगर एक बार प्राप्त होगी तो कंपनी क्या होती है? सफल हो जाती है और उससे सुधार की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जापानी कंपनियों का यह मत होता है कि सतत उधार प्रक्रिया किसे कहते हैं? कैजेन से ही सर्वप्रथम एवं टिकाऊ परिणाम मिल पाता है, जो कि सतत सुधार के लिए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को या क्या करता है? इस संबंधित से दृष्टिकोण से निम्नलिखित भाषाओं में परिभाषित कर सकता है। जैसे मान लीजिए PDSA, नोट कर लीजिए PDSA। अब स्टूडेंट PDSA यह क्या है? यह हमारा एक चक्र है। क्या है? चक्र, यानी कि साइकिल। ठीक है, यह हमारा एक चक्र है यानी साइकिल। अब कहेंगे जो PDSA है यह जो है प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल। लिख लीजिए प्लान डू, नोट करते चलिए गाइस। ओके गाइस, अगर कहा जाए PDSA फुल फॉर्म होता है क्या होता है स्टूडेंट? तब आपको समझना चाहिए P मतलब प्लान, D मतलब डू और S मतलब स्टडी और एक मतलब एरिया जिसे कहते हैं एरिया, या अगर कह सकते हो एक कंपनी के संबंधित अगर पूछा जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? एक्ट साइकिल। क्या करेंगे स्टूडेंट? तो वहाँ पर एक्ट साइकिल लिखेंगे। साइकिल माने चक्र होता है स्टूडेंट, आप लोग पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दूसरा स्टेप क्या होता है स्टूडेंट? दूसरा स्टेप क्या होता है कि बेंच मार्किंग क्या होता है स्टूडेंट? लिख लीजिए, जो चीज बताया जाए उससे नोट करते चलिए गाइस और लिखते चलिए। बेंच मार्केटिंग लिख लीजिए, बेंच मार्किंग। ओके गाइस, बेंच मार्किंग क्या होता है स्टूडेंट? अभी आपको बताएंगे। पहला नंबर समझ लेते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है PDSA और दूसरा पार्ट बेंच मार्किंग। और फर्स्ट समझ लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्या था? PDSA चक्र, जिसे कहते हैं स्टूडेंट प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल। अब PDSA क्या होता है? PDSA चक्र को कंपनी सतत सुधार हेतु अपनाती है, जो इसे सेवार्ट चक्र या डेविंग चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र का प्रक्रिया या चक्रिया इस प्रकार होता है कि यह प्रकृति यह साबित करता है कि सतत सुधार कभी न कभी समाप्त होने वाला यह प्रक्रिया है, जिसे एक डायग्राम के अनुसार आप लोगों को समझा सकते हैं किस तरीके से डायग्राम इसका बनाएं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नोट करके अब एक आपके डायग्राम के अनुसार समझाते हैं किस तरीके से जो कि PDSA साइकिल में प्रयोग की जाती है। साइकिल बनाते हैं, एक साइकिल क्या बनता है? एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम के अनुसार आपको बताते हैं क्या चीज़ें क्या होता है। यहाँ पर भी मतलब प्लान करते हैं, जिसे कहते हैं योजना बनाना। ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं? डी का मतलब
डू माने करना, जिसे कहते हैं क्रियान्वयन। ठीक है, अब उसके बाद किसका कहें? सी। सी के अर्थ होता है चेक। डू मतलब करना और पिक मतलब प्लान। ठीक है गाइस, तो इसको लिखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? ए मतलब एक्शन। इस स्टेप का आप लोग समझ लीजिए, ऐसे क्या कहते हैं? एक्शन। ठीक है गाइस, एक्शन मतलब होता है कदम उठाना। क्या होता है? कदम उठाना, जिससे उपाय और समाधान भी कहते हैं। और सी का मतलब होता है चेक। चेक मतलब जांच करें या मूल्यांकन व पुष्टि करें। और डू मतलब होता है, डू का तात्पर्य होता है क्रियान्वयन होता है। पिक तात्पर्य क्या होता है? योजना बनाए, जिसे गतिविधि कहते हैं। तो स्टूडेंट आइए समझते हैं जो हार्ड प्रोसेस का क्या चीजें हैं। फर्स्ट क्या है आपका स्टूडेंट? फर्स्ट प्लान। क्या है स्टूडेंट? प्लान। प्लान मतलब योजना बनाना। क्या होता है? योजना। पीडी जैसे साइकिल का प्रथम चरण योजना का निर्धारण करना। क्या होता है स्टूडेंट? योजना का निर्धारण करना। यह हमारा क्या करता है स्टूडेंट? यह हमारा करता है PSDA चक्र का प्रथम चरण योजना का निर्धारण करता है। अब नेक्स्ट समझते हैं सेकंड जो है डू। डू का अर्थ होता है करना। डू का तात्पर्य है करना, जिसे कहते हैं क्रियान्वयन। PD जैसे चक्र का अगला चरण उस योजना को लागू करता है। डू का अर्थ ये होता है गाइस। अब नेक्स्ट सी। सी का अर्थ है चेक। चेक जहाँ पर मूल्यांकन व पुष्टि करना होता है, जिसके अंतर्गत पूर्व के चरण के संग्रह किया जा गया है कि आंकड़ों का अध्ययन कर और जांच की जा सकती है उसे योजना अगले लक्ष्य के अनुरूप होता है या नहीं होता है, उसे चेक कहते हैं, यानी कि जांच करना। और फोर्थ स्टेप स्टूडेंट यह है कि एक्शन। एक्शन क्या करता है? क्रियान्वयन, जिसे एक्शन प्रथम 3 चरणों से प्राप्त रिजल्ट के आधार पर कार्य करना साइकिल का अंतिम चरण है। ऐसे करने का बेहतर उपाय है सभी कर्मचारियों को रिजल्ट व विषय के बारे में सूचित कर देना। यह हमारा क्या एक्शन है। इस प्रकार यह चक्र प्रक्रिया में सुधार हेतु सतत रूप से चलाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। ओके गाइस, अब सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो था हमारा बेंच मार्किंग रहता। बेंच मार्किंग क्या होता है स्टूडेंट? इसलिए इसको हम जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से आज नहीं कल बताएंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए क्लास में यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे बढ़ाएंगे। ओके गाइस, सो आपको हमारी लेक्चर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हम कल आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे बेंच मार्किंग होता क्या है उसके बारे में। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।